तीन साल पहले एक बंदा था जो हर जगह सिर्फ खामोश रहता था। ऑफिस पार्टी में, ग्रुप चैट्स में, कैजुअल गेट टुगेदर में, हर जगह सिर्फ साइलेंट बैठता था और लोगों को लगता था कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट आज को 3 साल बाद जब वो बंदा अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है ना, तो वही लोग जो ये समझते थे कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आज उनको उसकी ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ एक जॉब पाने के लिए। नहीं, ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये एक इंट्रोवर्ट साइकोलॉजी है। और आज मैं तुमको सच में बताऊंगा कि चुप होने में और इंट्रोवर्ट होने में कितनी ज़्यादा पावर है। तुम खुद सोच के बताओ, तुमको लोगों ने कितनी बार बोला है कि ज़्यादा सोशलाइज हुआ करो, लोगों से बात करा करो, थोड़ा मिला जुला करो, और तुमने हर बार वही किया है। तुमने क्या करा, तुमने अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश करा और लोगों के आगे तुमने वो करा जो तुम कभी नहीं करना चाहते थे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्टेड टू फिट इन दिस वर्ल्ड। तुमको लगता था कि शायद मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, शायद मैं और लोगों की तरह हो जाऊँगा, और ये सब करते करते तुमको एंड में क्या मिला, तुम खुद से और ज़्यादा टूट गए, क्योंकि तुम उनको प्रूव करते रहे कि तुम नॉर्मल हो। बट नॉर्मल होने के चक्कर में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार था तुम्हारा, वही तुमने कहीं घुमा दिया। और आज मैं तुमको वही हथियार तुमको वापस देने के लिए आया हूँ। आज मैं तुमको 3 साइकोलॉजिकल ट्रूथ ऐसे बताऊंगा जो तुमको कभी भी कोई भी मोटिवेशन चैनल नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है। इसको समझना ज़रूरी है। और अगर तुम इन तीनों को समझ गए भाई, तो आई प्रॉमिस कि लोग तुमसे खुद ब खुद खबरदार रहेंगे, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द बिना निकले। तो चलो देखते हैं क्या है ये। ट्रूथ नंबर 1, जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है ना भाई, वो ह्यूमन स्कैनर होता है। अगर तुम 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हो जो सिर्फ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक गैदरिंग चल रही है, तो तुम क्या कर रहे होते हो? तुम चारों तरफ सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो। तो तुम देख रहे होते क्या हो रहा है, कौन कितना बोल रहा है, कौन कितनी जोर से हंस रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है माइंड का, वो हमेशा एक्टिव होता है। और ये माइंड का वो वाला हिस्सा है जो पैटर्न नोट करता है, जो लोगों का बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि कैसे उसका बिहेवियर निकल के आ रहा है। जैसे अगर तुम बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो कि कौन कितनी तेज से हंस रहा है, या इसको इतना तेज तो नहीं हंसना चाहिए था इस बात पे, या ये ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, या इसकी ये जो बात है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ झूठ छुपा हुआ है। सो ये एक पावर है। दुनिया ने इसको शाइनेस का नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर किसी का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हमेशा नहीं रहता है। तो अगर तुम्हारा रह रहा है, तुम इंट्रोवर्ट हो, तो तुम्हारी ये एक पावर है, और इसको कहते हैं हाइपर अवेयरनेस, दैट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट गोज अराउंड यू। सो बढ़ते हैं आप ट्रिक नंबर 2। पर ट्रिक नंबर 2 पे बढ़ने से पहले भाई, बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, ये सब हमको पता है। बट भाई, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम जा सकते हो। बट अगर तुमको सच में कुछ नया जानना है, सच में तुमको इन डेप्थ साइकोलॉजिकल चीज़ जाननी है, तो बने रहो, क्योंकि जो आने वाले जो अगले 2 ट्रूथ है ना भाई, वो तुम्हारी आंखें खोल के रख देंगे। तो चलो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रूथ नंबर 2, साइलेंस इज योर पावर। तुम एक इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, तुम मोस्ट ऑफ द टाइम शांत रहते हो, तुम इतना घुलते मिलते नहीं हो, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तुमको ये नहीं समझना है भाई कि तुम दुनिया से बिल्कुल अलग हो। अब मैं तुमको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ भाई। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे 2 ग्रुप बांटे गए। एक ग्रुप वो जो सिर्फ शांत रहता था, अपने काम से काम रखता था, और दूसरा ग्रुप वो जो बहुत ज़्यादा आपस में बात करता था, ये करता था, वो करता था, आपस में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बना के रखता था, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन रहता था, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप का ग्रुप था। और जब रिजल्ट आया ना भाई, तो रिजल्ट में ये निकल कर आया, तो जो ग्रुप था ना जो हमेशा शांत रहता था, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा निकल कर आई। उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा था, उनके ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा था, और उनके ऊपर लोगों का ये भी भरोसा था कि उन्होंने जो काम करा है वो अच्छा किया होगा दूसरे ग्रुप के कंपेरेटिव। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज़ अ पावर। भाई, जब आप बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो, या आप बहुत ज़्यादा आपके मुंह से शब्द निकलने लगते हैं, तो शब्द का लेवल ऊपर जाता रहता है और आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती रहती है। लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट होना कम हो जाता है, क्योंकि पीपल आर सो फास्ट टू जज यू। लोग आपको आपके काम से पहले वे जज करेंगे रादर देन आपके वर्ड से। सो अगर आप काम के पहले ही लोगों के आगे बोलना चालू कर दोगे ना भाई, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कीपिंग साइलेंस इज़ अ पावर।
आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई नहीं कर सकता, बट दिस इज एन आर्ट विच इंट्रोवर्ट हैव इट नेचुरली. दिस इज अ आर्ट दैट कैन बी लर्न. आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर अ extrovert that means you are not good enough. If you are extrovert you can still learn this art and being an extrovert as well, but if you are introvert this comes natural with you. Truth number 3 which is called emotional armor. Introvert जो होते हैं ना भाई, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. अब मैं ये भी नहीं कह सकता दावे से कि 100% लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट most of the people who are actually introvert they are very 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 strong with their emotions. कैसे? जब तुमको सामने से भाई कोई भी आके तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है या तुमको 10 गालियां दे रहा है या 4 शब्द दे रहा है, तो एक बंदा क्या करेगा भाई, उसके इमोशंस बाहर निकल कर आ जाएंगे, वो लड़ने को उतारू हो जाएगा, आँख से लाल, आँख बबूला हो जाएगा, चेहरा लाल पड़ जाएगा, उसका मन करेगा उसको मार पीट के अभी फेंक दूँ. बट यहीं पर जब एक इंट्रोवर्ट बंदा होता है तो वो क्या करता है भाई, वो सिर्फ देखता है, नोट करता है सामने वाले के शब्द क्या हैं, उससे क्या इमोशंस में वो सामने वाला बोल रहा है, बट कभी भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि उसका रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल बेकार है. क्योंकि जो सामने वाला बंदे का जो भी बिहेवियर है ना, वो इंट्रोवर्ट बंदे ने ऑलरेडी हर चीज़ प्रेडिक्ट कर लिया है, और उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा तो पहली बात सामने वाला बंदा मेरी बात समझेगा नहीं, दूसरी बात मेरे बोलने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज है सामने वाला बंदा जो चीख रहा है. तो भाई दिस इज़ अ रियल सुपर पावर, और इसको सीखने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि भाई रिएक्ट मत करो, गुस्सा मत करो, बच जाओगे. और ये चीज़ भी इंट्रोवर्ट के अंदर नेचुरली होती है कि दे डू नॉट रिएक्ट, और किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट ना करना इज़ द बेस्ट थिंग जब उसका कोई आपकी लाइफ में वर्थ ना हो. स्पेशली तब जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, जब या आपके ऊपर कोई सवार हो या आपसे कोई बदला निकाल रहा हो, जस्ट डू नॉट रिएक्ट. अगर तुम किसी चीज़ को मट्टी डालोगे नहीं तो वो पेड़ नहीं बनेगा, अब वो चाहे पेड़ काय का भी हो. तो भाई अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ये 3 ट्रूथ जानने के बाद जस्ट बी प्राउड ऑन योर सेल्फ एंड स्टॉप चेंजिंग योर सेल्फ. स्टॉप थिंकिंग कि भाई कि तुमको नॉर्मल होना है, कि नॉर्मल लोगों की तरह दिखना है. देयर इज नथिंग नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड. कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई मिक्स ऑफ दिस हो सकता है, भाई कोई कुछ भी हो सकता है. यू डोंट हैव टू प्रूव कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो. अगर तुमको अभी भी लगता है कि भाई नहीं मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई नीड टू बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, सो कैन आई आस्क यू भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? अगर तुम मुझे एक क्लियर डेफिनेशन मेरे कमेंट में लिख के बता दो तो मैं ये वीडियो आज के आज डिलीट कर दूंगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ना बहुत सारे वेरिएंट हैं. कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई एग्रेसिव है, कोई बहुत अलग टाइप का बंदा है. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नेचुरल ह्यूमन. तो तुम जैसे भी हो, तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की सुपर पावर है और तुम्हारे पास खुद की ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको एक्सटर्नली नहीं सीखनी पड़ी. तो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, लिव योर लाइफ एंड एंजॉय. दैट्स ऑल इट टेक्स टू लिव अ लाइफ. बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो भाई बिना कमेंट करे मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी अगली वीडियो का वेट ज़रूर करना. ऑल्सो इस वीडियो के उससे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट इज़ द बेस्ट ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग और रेस्ट ऑफ देम आर नॉट गुड. नो, आई एम जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट बीइंग एन इंट्रोवर्ट. इट्स नॉर्मल, दैट्स ऑल. ओके, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो और ये वीडियो ऐसे दोस्त के पास ज़रूर भेजना भाई जो अपने आप को चेंज करने पे लगा है और वो इंट्रोवर्ट है बट देयर इज़ नथिंग कमिंग अप फॉर हिम. ओके, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.